हाँ जी, तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, ठीक। वो क्या बोल रहा है, लेट f इज फ्रॉम n to r, ठीक, बी अ फंक्शन defined as f of x is equal to 4x square plus 12x plus 15, ठीक, it's a quadratic, 4x square plus 12x plus 15. show that it is invertible, show that not directly it is, show that f from n to range of f x is invertible and hence find f inverse of x and hence find f inverse of x, ठीक है। अब ना ध्यान से समझो कि पहली बात तो जो मेरे को इनवर्स प्रूव करना है वो ये वाला जो फंक्शन गिवन है इसको प्रूव नहीं करना है। मेरे को किसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, ये वाले फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, ठीक। क्यों, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो, डोमेन तो सेम है लेकिन जो इन्होंने कोड डोमेन है वो चेंज कर दिया। यानी कि ये जो जिसको हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है इसके अंदर जो कोड डोमेन दे रखा है वो ऑलरेडी मेरे को रेंज दे रखा है। तो अगर कोड डोमेन इक्वल टू रेंज होता है यानी कि वो फंक्शन ऑन टू होगा, यानी कि मेरे को ऑन टू ऑलरेडी दे रखा है। आई होप ये चीज, इस स्टेप, ये जो चीज अभी मैंने बोली इसमें अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, मेरी एक्सप्लेनेशन ना समझ में आई हो तो प्लीज मेरे को बताओ, पहले तो इस चीज के बारे में बताओ। हाँ जी रूपल बोलो ना प्लीज। हाँ जी सर, ये दोबारा बताना, जैसे आप कह नहीं रहे हो कि n to r, ये बताना मुझे पता नहीं चला। अच्छा आप माइक ऑन रखो, ठीक, माइक ऑन रखो जरा। हेलो। हाँ जी सर। हाँ ठीक। अभी ना रूपल मेरे को ना कुछ चीजें मैं आपसे कंफर्म करूंगा, मेरे को ध्यान से बताना, ठीक है। ऑन टू जो होता है, कोई भी फंक्शन ऑन टू है, ठीक, वो ऑन टू कब होता है, जब उसका कोडमेन और रेंज बराबर हो। ये चीज में कोई डाउट? नो। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना, जब कोडमेन और हाँ रेंज जी। बराबर हो जाता है वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, ठीक। हाँ जी। अच्छा, इन द क्वेश्चन ही इज यूजिंग एक्चुअली टू डेफिनेशंस, ठीक, ये फंक्शन की दो डेफिनेशन को यूज कर रहा है। एक वो बोल रहा है कि फंक्शन फ्रॉम एन से लेके रियल नंबर, एन क्या है नेचुरल नंबर एंड आर क्या है रियल नंबर। दूसरा वो चीज बोल रहा है कि फंक्शन एन से लेके रेंज ऑफ एफ, ठीक। अब प्रूव किसको करना है इन्वर्टिबल, इसको प्रूव करना है या इसको प्रूव करना है? मेरे को इसको प्रूव नहीं करना है, इसको प्रूव करना है। आई होप क्लियर हुआ, राइट। यस ये सर। ना जानबूझ के क्वेश्चन के अंदर वो दो डेफिनेशन यूज करते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल प्रूव करना है इस डेफिनेशन को। आई होप ये चीज क्लियर हुई। अब इस डेफिनेशन के अंदर वो क्या बोल रहा है, जो कोड डोमेन दे रखा है मेरे को, वो कोड डोमेन जो है वो रेंज के बराबर दे रखा है। देखो ये जो यहाँ पे ये जो चीज लिखी होती है, ये जो सेकंड वाला पार्ट लिखा होता है, ये तो कोड डोमेन होता है, और कोड डोमेन जो है वो मेरे को ऑलरेडी दे रखा है रेंज ऑफ एफ। अगर मेरे को f फ्रॉम a टू b दे रखा है तो ये जो b होता है, ये b क्या होता है, मेरा कोड डोमेन, राइट। और यहाँ पे जो कोड डोमेन मेरे को दे रखा है वो क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, ये चीज वो ऑलरेडी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जिसको मेरे को इन्वर्टिबल प्रूव करना है उसका कोड डोमेन एंड रेंज ऑलरेडी मेरे को बराबर दे रखा है। रूपल ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर, थैंक यू। यानी कि मेरे को फंक्शन जो है वो ऑलरेडी ऑन टू दे रखा है, मतलब वो क्वेश्चन के अंदर ही था, बस मेरे को वो समझना था कि क्वेश्चन के अंदर ही मेरे को इनडायरेक्टली ऑन टू फंक्शन दे रखा है जिसको मेरे को इन्वर्टिबल प्रूव करना है। आई होप ये चीज क्लियर हुई सबको। किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी आमिया, आपको क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। आरव, रितेश, ये क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। प्रियांशु? यस सर। राशि? यस सर। कोई डाउट नहीं अभी तक? राशि? नो सर, अभी तक तो ठीक नहीं है। ठीक 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 है, कोई भी डाउट आएगा साथ में बता देना। प्रियल, आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक। रुद्रैक्स? यस सर, क्लियर है। उदय? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ये चीज देखी है कि क्वेश्चन के अंदर वो जो कोड मेन और रेंज बराबर दे रखा है, यानी कि ऑन टू दे रखा है। अच्छा, अब ना मैं दोबारा इन्वर्टिबल प्रूव करने के मेथड बताता हूँ तुम्हें, ठीक। इन्वर्टिबल प्रूव करने के, सॉरी, इन्वर्टिबल प्रूफ करने का मेथड वन क्या है, ठीक। मेथड वन है कि अगर मेरे को एफ दे रखा है ए टू बी, हम क्या करते हैं, जी डिफाइन करते हैं बी टू ए, एंड फिर हम प्रूव करते हैं, पहले ये डिफाइन करते हैं फर्स्ट,
सेकंड प्रूव करते हैं फिर कि जो फॉग होगा वो आइडेंटिटी होगा एंड जो गोफ है वो आइडेंटिटी होगा। ठीक, ये दोनों अगर मैंने प्रूव कर दिए जी के लिए, तो यहीं से मेरा क्लियर हो जाता है कि यस एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक, विद जी एज इट्स इनवर्स। ठीक, तो अगर मेरे को फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है इस पर्टिकुलर मेथड 1 से, तो मेरे को एक फंक्शन g डिफाइन करना पड़ेगा, फिर फॉग एंड गोफ दोनों को आई आइडेंटिटी प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट है, ये प्रूव करना पड़ेगा। जैसे ही ये स्टेप हो जाएगा तो मेरा फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा, साथ में ही g जो है वो इनवर्स आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर मेथड है इसके अंदर सबसे पहले मैं g निकालूंगा, उसके बाद g निकालने के बाद मैं उसको इन्वर्टिबल वगैरह प्रूव करूंगा। यानी कि इन्वर्टिबल बाद में आ रहा है, पहले जी निकालने के लिए आ रहा है, एंड फिर उसके बाद जैसे ये इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा फिर लास्ट में मैं बोलूंगा कि यस एफ इज इन्वर्टिबल विद जो हमने स्टेप 1 में जी निकाला था वही जी जो है वो एफ का इन्वर्स है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक, ये मेथड 1 है बाय द वे। ठीक, अब मेथड 2 क्या है मेरा? मेथड 2 के अंदर क्या है कि हम जी पहले नहीं निकालते, जी बाद में निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब उसको 1 1 प्रूव करेंगे, ठीक, एंड उसको ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? दैट इज को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर आ रहा है, ये चीज प्रूव करेंगे। और हर एक y के लिए मेरे पास कोई ना कोई डोमेन में x है सच दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो रहा है, तो ये ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो ऑन टू प्रूव करने के दो मेथड है मेरे पास। ठीक, ध्यान से दोबारा, बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा अगर फंक्शन को मेरे को इन्वर्टेबल प्रूव करना है। ठीक, ध्यान से समझना, अगर फंक्शन को मेरे को इन्वर्टेबल प्रूव करना है तो मेरे को उसको क्या प्रूव करने का पड़ेगा कि यस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब कि फंक्शन इज 1 1 एंड फंक्शन इज ऑन टू। ठीक, 1 1 प्रूव करने का मेथड तो सिंपल है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाना चाहिए, तो 1 1 तो प्रूव हो जाएगा। ठीक, और साथ में मेरे को क्या प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू प्रूव करने के लिए मैं क्या प्रूव करूंगा कि कोड मेन जो है वो रेंज के बराबर है। आइदर दिस मेथड आई विल यूज कि कोड मेन रेंज के बराबर है, और आई विल यूज जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है ऑन टू प्रूव करने का, दैट इज हर एक y के लिए, हर एक y जो कि कोड मेन में आ रहा है उसके लिए मेरे पास x जो डोमेन में है वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो रहा है, हेंस वो ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू के लिए कोई भी मेथड लगा सकता हूं, लेकिन 1 1 के लिए यही मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये अगर मैंने फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया, तो इफ function is bijective then function is invertible। ठीक, तो मैं दूसरा मेथड ये लगा सकता हूं क्या कि फंक्शन को इन्वर्टिबल अगर प्रूव करना है तो मैं क्या प्रूव करूंगा कि फंक्शन जो है वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक, ये मेथड 2 आ गया, लेकिन इसके अंदर इनवर्स नहीं निकला अभी तक, इनवर्स बाद में अलग से निकालना पड़ता है। ठीक, अभी तक मैंने ये चीज बताई। तो दो मेथड मैंने बताए तुम्हें इन्वर्टिबल प्रूव करने के। इन दोनों मेथड में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ, दोनों में से कोई भी एक लगाना, दोनों नहीं लगाने हैं। ठीक, ध्यान से। राशि, आपको क्लियर हुआ ये चीज अभी? Yes, sir. ठीक, ठीक है। अच्छा, सक्षम? Excuse Yes, me, sir. sir. हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलो। कौन सर कौन बोल ये रहा है? आपने प्रिया, बोला, हाँ सर आपने बोला ये जो आपने सेकंड वे बोला ऑन टू का जो हाँ जी, मेन है वो एक बार रिपीट कर दो। ये वाला मेथड। हाँ जी। ठीक, ये वाला ऑन टू का मेथड क्या है, ध्यान से देखो। बेसिकली ये मेथड क्या बोल रहा है कि लेट से हमारे पास एक फंक्शन है f जो a के एलिमेंट्स को b के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, वी हैव अ फंक्शन f जो a के एलिमेंट्स को b के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से। ठीक, अब अगर इसको ऑन टू प्रूव करना है तो ऑन टू के प्रूव करने के लिए हमें क्या बोलना होगा, क्या प्रूव करना होगा कि इसके जितने भी ये एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट बी में, यानी कि कोड मेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको y से रिप्रेजेंट करें। इन हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई x है डोमेन के अंदर, सेट ए के अंदर, सच दैट कि ये जो एलिमेंट है x एंड y ये क्या चीज फॉलो करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉलो करते हैं। ठीक, ये मेथड जनरली बच्चे को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड यही मेथड है जिनके अंदर मेजरली मैंने जितने भी डाउट्स हैंडल किए हैं इंडिविजुअली भी बच्चों के, उनके अंदर यही मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि ये ऑन टू वाला मेथड नहीं बच्चों को समझ आ रहा। ठीक, तो ये मेथड अगेन क्या चीज है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोलता है ये कि हर एक y के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट y in codomain there exists element x in domain
सच दैट, अब ये जो x एंड y है ये आपस में किससे रिलेटेड है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिलेटेड है, सच दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। तो अगर ये कंडीशन मैं ट्रू प्रूव कर देता हूं तो जो मेरा फंक्शन है वो ऑन टू बन जाता है। समझ आया ये चीज? बेसिकली मेरे को क्या प्रूव करना है, इस फंक्शन के थ्रू हर एक y का कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है। अगर मैं ये चीज प्रूव कर देता हूं तो ये फंक्शन ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, ऑन टू, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन है ये चीज। हाँ जी, इसमें कोई डाउट अभी रियल? नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक 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 है। अच्छा, किसी और को डाउट? हाँ जी, संभव क्लियर हुआ तेरे को अभी? यस सर। ठीक है। अच्छा संभव, जो तेरा डाउट था ना वो मतलब पूछ लियो जब भी डाउट्स में आएंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ। अच्छा, तो बेसिकली पता क्या होता है कि जो तुम्हारे होमवर्क के डाउट्स होते हैं ना इंडिविजुअली, वो कई बार मेरे को याद नहीं रहते हैं, तो जब मैं होमवर्क में वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन करूंगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? हाँ, अपने आप ही याद दिला देना मेरे को, कई बार मेरे को भूल जाते हैं चीजें, ठीक है? हाँ जी, तो इस तरीके से अब ध्यान से देखो ये चीज कि अगर या तो मैं मेथड 1 लगाऊंगा या तो मैं मेथड 2 लगाऊंगा, दोनों में से कोई भी एक लगाऊंगा इस फंक्शन को करने के लिए। लेकिन अब ध्यान से देखो एक चीज कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को ऑलरेडी दे रखा है कि ये ऑन टू है, राइट? यानी कि अगर मैं मेथड 1 लगाऊंगा तो मेरे को कोई भी चीज अभी तक गिवन नहीं है, लेकिन अगर मैं मेथड 2 लगाने की कोशिश करूंगा, यानी कि मेरे को बाइजेक्टिव प्रूव करना है, यानी कि ऑन टू तो मेरे को ऑलरेडी दे रखा है फंक्शन, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरा को आधा पार्ट जो है इन्वर्टिबल का वो ऑलरेडी दे रखा है। तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर मेथड 2 लगाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरे को 1 प्रूव करना है, ऑन टू ऑलरेडी दे रखा है, तो मेरा बाइजेक्टिव प्रूव हो जाएगा। इस स्टेप में कोई डाउट? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई स्टेप मेथड 1 नहीं लगा सकता, पहली बात तो ये चीज याद रखना। इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि मैं मेथड 1 नहीं लगा सकता, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि मैंने प्रेफर किया मेथड 2 लगाना। क्यों? क्योंकि मेथड 2 के अंदर मेरे को 2 स्टेप करने हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, मेथड 2 के अंदर मेरे को 2 स्टेप करने हैं। क्या क्या स्टेप करना है? एक तो ऑन टू प्रूव करना है, एक 1 1 प्रूव करना है, एंड एक ऑन टू प्रूव करना है, राइट? ऑन टू ऑलरेडी दे रखा है मेरे को, तो मेरे को अब प्रूव क्या करना है, सिर्फ 1 1 प्रूव करना है, यानी कि आधा चीज मेरे को ऑलरेडी दे रखी है, मेरे को सिर्फ आधा काम करना बचा। लेकिन इसके अंदर अगर मेरे को मैं मेथड देखूं, मेथड 1 देखूं, इसका कोई भी चीज मेरे को नहीं दे रखी, यानी कि मेरे को अगर मैंने मेथड 1 लगाया मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर मैंने मेथड 2 लगाया आधी चीज ऑलरेडी दे रखी है, सिर्फ मेरे को 1 1 प्रूव करना बचा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा मेथड 2 लगाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेथड 1 नहीं लग सकता, मेथड 1 अगेन लग सकता है। मैं इस उससे भी करके दिखाता हूं ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी तक किसी को कोई डाउट आ रहा है प्लीज पूछो, मैं हर एक स्टेप में डाउट पूछ रहा हूं, किसी को भी स्टेप बाय स्टेप डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। रुद्रैक्स क्लियर हुआ? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हाँ जी, जो कोडोमेन है वो डोमेन के इक्वल कैसे प्रूव हो गया। वो गिवन है अपने को, क्वेश्चन चेक करो ध्यान से। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये चीज को आपको प्रूव करना है ना, इन्वर्टिबल। ये जो डेफिनेशन है इसको नहीं प्रूव करना आपको, ये जो डेफिनेशन है इसको प्रूव करना है। क्या? ध्यान से देखो क्या दे रखा है मेरे को जिसको प्रूव करना है। एक सेकेंड, एफ इज फ्रॉम नेचुरल नंबर से लेके रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक? ये चीज अब इन जनरल डेफिनेशन के अंदर होता क्या है, ए टू बी, राइट? और ये जो बी होता है दिस इज नथिंग बट कोड में। राशि इसमें कोई डाउट? नहीं सर। तो यानी कि ये जो चीज है दिस विल एक्ट एज द कोड मेन ऑफ द फंक्शन एफ which is given to be range. So basically in this question codomain of f जो मेरे को given है, codomain of f is nothing but range of f of x. अच्छा सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये ऑन टू गिवन है मेरे को। हाँ जी, क्या नाम है अपना, सक्षम बोलो ना यार प्लीज। सर लेकिन जैसे जो आपने ये क्वेश्चन दिया है इक्वेशंस वाले, सर इनमें हर क्वेश्चन में तो ये गिवन नहीं होता रेंज वाला। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर रेंज गिवन है अपने को। ओके सर। नहीं सर, जैसे लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें वो गिवन हो कि ये 5 फंक्शन 5 से इंफिनिटी जाता है, जैसे आपने एक हमें क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, हाँ तो जी, उधर हम कैसे प्रूव करते, क्योंकि वो फिर नहीं नहीं, इन दैट केस हम मेथड 1 लगाएंगे। ओके, उसमें मतलब हम उसको बिलोंग करवाएंगे उसके अंदर कि वो पॉजिटिव कैसे आ रही है इक्वेशन। हाँ, उसके अंदर एक्चुअली में हमारे पास ना रेंज ढूंढने का मेथड होता है, ऑन टू प्रूव करने का जो मेथड होता है ना वो लगाएंगे इन दैट केस। ओके सर। उसके अंदर हम देखो अगेन ऑन टू प्रूव करने के 2 मेथड हैं, ठीक है? एक तो कोड में इक्वल टू रेंज कर दूं या तो अपना स्टैंडर्ड मेथड लगा, ठीक? तो ये दोनों में से किसी भी तरीके से मैं ऑन टू प्रूव कर सकता हूँ ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑन टू प्रूव करना था वो मैंने रेंज इक्वल टू कोड में कर दिया क्योंकि ये गिवन था अपने। यस सर। बट अदरवाइज कोड में इक्वल टू रेंज अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं ये वाला मेथड लगाने की कोशिश करूंगा ऑन टू प्रूव करने के लिए, जो स्टैंडर्ड मेथड है अपना।
ठीक है, तो इन दैट क्वेश्चन ये हो जाएगा। आप होमवर्क के डाउट बोल रहे हो बाय द वे, होमवर्क का क्वेश्चन बोल रहे हो? यस सर, हाँ वैसे कोई बात नहीं, हाँ वो मैं अभी करवा दूंगा, डोंट वरी, मैं दोनों मेथड डिस्कस कर दूंगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जरा, तो अब हमने क्या किया, इसको 1-1 प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मेथड 2 के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑफ ऑल लेके जा रहे हैं। अब मेथड 2 के अकॉर्डिंगली इसको 1-1 प्रूव करना बचा। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन मेरा क्या गया, ठीक, दैट इज मेरे को गिवन क्या है, दैट इज f इज फ्रॉम n से लेके रेंज ऑफ f ऑफ x। तो इनपुट क्या जा रहा है, डोमेन क्या जा रहा है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मेरे पॉजिटिव होते हैं। आई होप ये चीज मेरे को क्लियर है। अब फंक्शन क्या दे रखा है मेरे को, ठीक, फंक्शन दे रखा है मेरे को 4x² प्लस 12x प्लस 50, ठीक, ये मेरे को फंक्शन दे रखा है। अब इसको 1-1 प्रूव करना है, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक, तो क्या बन गया 4x1² प्लस 12x1 प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 4x2² प्लस 12x2 प्लस 15। तो देखो 15 कटा, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो ये बन गया 4x1² माइनस 4x2² प्लस 12x1 माइनस 12x2 इक्वल टू 0। तो दैट इज 4x1² माइनस x2², तो यानी कि x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 12 कॉमन x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है x1 माइनस x2, ठीक, ये और ये इन दोनों की कॉमन आ गई, तो क्या बन जाएगा मेरा x1 माइनस x2 इंटू 4 टाइम्स x1 प्लस x2, 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब मेरे दो रिलेशन बने, आइदर x1 इक्वल टू x2, अगर ये चीज 0 हुई, और अगर ये चीज 0 हुई तो 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो x1 x2 हैं, ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। तो अब ध्यान से देखो कि दो नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव चीजें प्लस 12, तो ये चीज कभी 0 जा ही नहीं सकती, यानी कि दिस इज रिजेक्टेड, एज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक। वाई, बिकॉज x1 x2 दोनों के दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दो पॉजिटिव नंबर के लिए ये चीज जो कभी ट्रू नहीं हो सकती, हेंस x1 इक्वल टू x2, तो इट इज हेंस इट इज 1, हेंस इट इज 1-1, हेंस इट इज 1-1। तो ये 1-1 भी हो गया, ठीक। सॉरी, फिर से समझाना एक बार, ये रिजेक्ट कैसे किया मतलब? भाई प्रियांशु मेरे को अभी ये बता कि x1 x2 इनपुट होता है, यस सर। तो इनपुट डोमेन को बिलोंग करेगा। यस सर। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, यस सर। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स अपने। यस सर। यस सर। अब ये देख, 4 इंटू नेचुरल नंबर किया तो ये पॉजिटिव आएगा, यस सर। ये भी पॉजिटिव, यस सर। तो दो पॉजिटिव चीजों में मैं 12 ऐड कर रहा हूं, तो ये चीज कभी 0 हो सकती है, नहीं सर। बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज कैन नॉट बी इक्वल टू 0 कभी भी, ठीक है। ओके दैट सर। इज व्हाई इट इज रिजेक्टेड, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर है पॉजिटिव, ठीक। तो हेंस ओनली रिलेशन पॉसिबल इज x1 इक्वल टू x2, दैट मींस हेंस इट इज 1-1। अब ध्यान से देखो, on2 मेरे को ऑलरेडी दे रखा है, 1-1 मैंने प्रूव कर दिया, हेंस सर ये ऑन टू की वर्डिंग कैसे लिखेगा, मतलब हमें on2 कि की जैसे वर्डिंग, कि वन। हाँ हाँ, on2 की वर्डिंग कैसे लिखेंगे, ये चीज एग्जैक्टली ये चीज लिखेंगे कि जो फंक्शन हमें दे रखा है, दैट इज फंक्शन इज फ्रॉम दिस, एंड इन दिस फंक्शन कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन, हेंस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेंज, हेंस द फंक्शन इज on2, हेंस फंक्शन इज on2, क्योंकि ये डेफिनेशन है on2 की कि अगर कोऑर्डिनेट मेरा रेंज के बराबर हो जाए तो फंक्शन on2 हो जाता है, ठीक। एग्जैक्टली यही चीज लिखेंगे, ये जो चीज मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हुआ अभी प्रियांशु? यस सर। ठीक, तो on2 भी हो गया, 1-1 भी हो गया, ठीक। हेंस द फंक्शन, ठीक, कौन सा फंक्शन, f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रेंज, सिर्फ ये वाला फंक्शन, ठीक, इज इन्वर्टिबल, ठीक, विथ f ऑफ x इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 50। ये सिर्फ अभी तक हमने इन्वर्टिबल प्रूव किया 1-1 on2 के थ्रू, ठीक। ये मेथड 2 लगा रहा हूं मैं, ठीक। इसमें किसी को कोई भी डाउट अभी तक, ठीक, कि 1-1 on2 कैसे किया, प्लीज अभी स्टिल मेरे से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राशि आपको क्लियर हुआ अभी? यस सर। कोई डाउट नहीं आपको? नहीं सर। ठीक ठीक ठीक। रोहन? क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक। प्रियल? क्लियर है सर। सरब?
क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अर्श, अर्श, आदित्य, ठीक ठीक ठीक, आदित्य क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक 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 है। तो अभी हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। मेथड 2 में मैंने आपको क्या बताया कि मेथड 2 के अंदर हमने पहले बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं और बाइजेक्टिव से हो जाता है कि वो इन्वर्टेबल है। ठीक, मेथड 2 में क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव से इन्वर्टेबल प्रूव हो जाता है। तो अभी तक सिर्फ इन्वर्टेबल हुआ है, लेकिन इससे हमने इनवर्स नहीं निकाला। हाँ जी उदय बोलो। सर जो आपने अभी ये बताया, आपने मेथड बताया बाइजेक्टिव का, उसमें ऑन टू पहले प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है या फिर वन वन? कोई भी, पहले कोई भी करो, दोनों करने हैं, पहले कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ठीक है ना, ऑर्डर नहीं मैटर करता इसमें। ओके सर। हाँ जी। सर ये प्रूफ करने के 3 मेथड्स नहीं, आपने एक मेथड और कराया था उस दिन? अरे वो रुक जा, वो मैं बताता हूँ। उसके अंदर एक्चुअली में इनवर्स निकालने का मेथड अलग होता है, लेकिन उसके अंदर मेथड यही होता है। इन्वर्टिबल के मेथड फर्स्ट मेथड ना सर? हाँ, इन्वर्टिबल के दो ही तो मेथड है, इन्वर्टिबल के दो ही मेथड है, ठीक है। लेकिन इसके बाद इनवर्स निकालने के जो मेथड है वो मेथड 3 के अंदर अलग हो जाता है। तो मेथड 3 के अंदर जो इन्वर्टिबल प्रूव करने वाला है, ठीक, वो यही मेथड है कि हम उसको बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं। लेकिन जो इनवर्स निकालना वो अलग है मेथड 2 और मेथड 3 में। मैं वो अभी बता रहा हूँ, ठीक। अब इनवर्स निकालने के हमारे पास क्या मेथड है, तो हमने इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया। अब इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, ठीक। इनवर्स फंक्शन निकालने का पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, 4x² प्लस 12x प्लस 15 को y लेके जाएंगे एंड इसके थ्रू फिर x इक्वल टू एवरीथिंग कर देंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। इसके बाद x इक्वल टू एवरीथिंग करेंगे। अब ध्यान से देखो x इक्वल टू एवरीथिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो x की टर्म्स हैं, एक x² की और एक x की। तो जब तक हम इसका स्क्वायर नहीं कंप्लीट कर लेते तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये चीज याद रखना, ठीक। अगेन, जब तक इस चीज का हम स्क्वायर नहीं कंप्लीट कर लेते तब तक ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, y को इधर लेके आए तो ये बन गया 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस y दैट इज इक्वल टू 0। अब आई होप तुम सबको इन्वर्टिबल का वो क्वाड्रेटिक का रूट्स का फॉर्मूला आता है। क्वाड्रेटिक का रूट्स का फॉर्मूला आता है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2 है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। तो देखो इसके अंदर से फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b क्या आ जाएगा, -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a दैट इज 4 इंटू c दैट इज 15 माइनस 5। तो 15 माइनस 5 ये टोटल c एक्ट करेगा डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 4। तो देखो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना ये चीज, 144 माइनस 4 4 था 16 इंटू 15, ठीक है। 16 इंटू 15 कितना जाएगा तुम्हारा, 240, ठीक। 240 माइनस प्लस 16y डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, ठीक, ये चीज हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखो ये क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16y, ठीक। बाय द वे सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक। तो ध्यान से देखना इसको, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि सीबीएसई का एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, ठीक है, जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया। तो प्लीज इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब देखो 144 माइनस 240, ठीक, तो दैट इज नथिंग बट -96 डिवाइडेड बाय 8। अभी तक जो मैंने ये काम किया है इसमें कोई डाउट किसी को? स्टेप बाय स्टेप अगेन क्या किया हमने, जो मेरे को y इक्वल टू एवरीथिंग गिवन है इसके थ्रू मैंने क्या किया, y को इधर लेके, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक में मेथड चलेगा बाय द वे, y को इधर लेके आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, इसके अंदर मैंने x की वैल्यू ढूंढ ली, जो फॉर्मूला लगा के हमारा ये आता है, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2 है। अच्छा एक और चीज, ऑलमोस्ट 99% टाइम तुम्हें क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता है इन्वर्टिबल करने के लिए, ठीक है, ये भी चीज याद रखना। तो ये मेथड तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ जी बताओ सर इसमें होल स्क्वायर से आप कह रहे थे बनाना, तो वो तो एक और मेथड भी होता है ना जिसमें मतलब वो उसका यार हाफ लेके देख होल देख स्क्वायर। देख वही वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल जो चीज जाती है, क्योंकि ध्यान से देख यहाँ पे अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने को जाऊंगा ना तो थोड़ा सा गंदा चला जाएगा, इसलिए वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड है ना वो और गंदगी क्रिएट कर देता है क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए हम वो वाली चीज कभी नहीं बताते हैं, डायरेक्टली मेथड बताते हैं। तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है चाहे नहीं बन रहा, ये वाला मेथड तुम्हारा 100% काम करेगा, हर बार काम करेगा, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है चाहे नहीं बन रहा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के चक्कर में तुम्हारी लग जाएगी, बहुत मेहनत लगेगी और बहुत गंदगी हो जाएगी।
लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर मेथड है, इसके थ्रू तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, ये हर बार काम, इसलिए डायरेक्टली मैं ओके ये चीज सर। बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं फालतू का कंफ्यूज नहीं करूंगा वो चीज बता के कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये करो वो करो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के चक्कर में तेरे को पता है वो क्या करना पड़ता है, वो माइनस b/2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर जाके परफेक्ट को काफियों को समझ आएगा नहीं आएगा, ठीक है, काफी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी सक्षम बोलो प्लीज। सर जो आप कह रहे हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, वैसे सर एक और भी मेथड होता है, हम यहाँ पे 15 में से 6 यहाँ पे माइनस कर दे और y में से दूसरी साइड में 6 माइनस कर दे, तो इक्वेशन तो फिर भी बन जाएगी और वहां पे 2x + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यार मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि सक्षम ध्यान से देख, इस क्वेश्चन में पॉसिबल होगा लेकिन वो हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होगा ना, क्वाड्रेटिक है। नहीं मतलब जैसे अगर हमने वो करना हो तो हम उसको आज सच ही लिख देंगे, मतलब अगर हो रहा हाँ हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर हो रहा है तो ऐसा लिख दो, जैसे इस क्वेश्चन में तूने जो बताया, ठीक, वो मैं तेरे को लास्ट में बताता हूँ तूने क्या बताया, ठीक है, एक बार ये वाला मेथड देख लो, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां से 16 कॉमन होके बाहर आ गया, ये बन जाएगा -12 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा, अंडर रूट जो बन जाएगा y-6 डिवाइडेड बाय 8, ये 4 इधर से 3 इधर से 4 कटा तो 2, तो क्या बना मेरा, दैट इज -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y-6/2, ये आ गया x। तो बेसिकली ये हमने जो गंदगी की ना, ये सारी की सारी, ये y इक्वल टू एवरीथिंग से x इक्वल टू एवरीथिंग करने की गंदगी है। मेरे को क्या गिवन था, y इक्वल टू एवरीथिंग दैट इज इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x गिवन था, इसको मैनिपुलेट करके x इक्वल टू एवरीथिंग जो करना था दैट इज इन टर्म्स ऑफ y जो करना था इन टर्म्स ऑफ y, ये अभी तक सिर्फ मैंने ये काम किया। अब इसके अंदर देखो दो चीजें आ रही हैं तुम्हारी, ठीक, मेरे को तो एक चीज चाहिए, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, ये चीज जो इनवर्स फंक्शन होगा, अपने को फंक्शन क्या गिवन है, ये वाला, ये फंक्शन है, इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज से लेके नेचुरल नंबर तक। इसमें कोई डाउट, इस स्टेप में कोई डाउट, यानी कि ये जो इनवर्स फंक्शन है उसका आउटपुट क्या आएगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। अब ये सोचो कि अगर मैंने इधर रख दिया नेगेटिव, इसके दो आंसर आएंगे, -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 y-6/2, एक आएगा -3 माइनस अंडर रूट ऑफ y-6/2। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इधर भी नेगेटिव रख दिया इधर भी नेगेटिव रख दिया तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसका आउटपुट इज ऑलवेज नेगेटिव, इसका आउटपुट इज ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो मैं ये वाला एक्सेप्ट करूंगा, ये अगेन रिजेक्टेड, रिजेक्टेड एज कोडोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये कोडोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज नेचुरल नंबर, तो ये चीज कभी नेचुरल नंबर नहीं आ सकती, ये चीज नेचुरल नंबर आएगी, इसलिए x इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट ऑफ y-6/2, ये हमारा एक्सेप्टेबल आया, तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन बनेगा, और इनवर्स फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे हम, f इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट ऑफ y-6/2, तो ये हमारी पूरी की पूरी चीज बन जाएगी। हाँ जी आमिर प्लीज बोलिए। सर जो पहले वाला है वो भी तो हर केस में पॉसिबल नहीं है कि नेचुरल नंबर आए। ये हर केस में पॉसिबल है जो नेचुरल नंबर आएगा, हर केस में, क्योंकि पहली बात तो ये समझो कि y इसके अंदर क्या पुट करोगे आप, y पुट करोगे रेंज का, ठीक, क्योंकि इनवर्स देखो एक चीज समझो मेरी, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से लेके रेंज, राइट, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या जाएगा, इनवर्स फंक्शन क्या जाएगा आपका, दैट इज रेंज से लेके नेचुरल नंबर। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यानी कि इसके अंदर इनपुट जाएगा रेंज, यानी कि यहाँ पे आप रेंज पुट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो ये चीज अपने आप नेचुरल नंबर बनेगी। सर अगर हम y को 10 ले तो वो √4 बन जाएगा, रुको 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 आमिया, आपको ये देखना पड़ेगा कि रेंज में 10 आ भी रहा है, पहले तो ये भी देखना पड़ेगा, तो रैंडमली हम नहीं डाल सकते ना, आप आई अंडरस्टैंड कि आप y को 10 डाल रहे हो, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ना कि y 10 रेंज में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। अब ध्यान से देखना, फंक्शन क्या था मेरा, ध्यान से देखना, ये फंक्शन क्या था, ठीक, फंक्शन है मेरा f of x is 4x² + 12x + 15। आई होप ये क्लियर है, राइट। अब इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से, तो मैं x को 1 पुट करूंगा, तो x को 1 पुट करके बताओ y क्या आ रहा है, 4 + 12 + 15, तो क्या आ रहा है मेरा 27 + 4 31, तो देखो 10 तो आ ही नहीं रहा, 31 से आगे शुरू हो रहे हैं, हमें क्लियर हुआ ये,
यस सर, तो मतलब रेंज में जो भी होएगा वो हमेशा उसमें पुट करके पॉजिटिव ही बनेगा। एग्जैक्टली। अब देखो 31 पुट करते हैं, ठीक है, 31 पुट करके देखो जरा क्या आ रहा है इसमें। 31 माइनस 6 किया तो क्या गया 25, 25 का स्क्वायर रूट किया तो क्या गया 5, 5 माइनस 3 2, 2/2 आ गया, नेचुरल नंबर आ गया अपना। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं कि देखो हम रेंडमली कोई नंबर इनपुट नहीं पुट कर सकते, हमें इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा कि हमें रेंज वाला जो नंबर है वही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हमने एक आधी एग्जांपल लेके देख ली, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमें देखने में लगता है कि ये चीज नेगेटिव जा सकती है, बट एक्चुअली में ये चीज हमेशा नेचुरल नंबर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जो y है वो हमेशा रेंज होगा, फंक्शन का रेंज। तो मतलब y की वैल्यू कभी भी 1 to 6 नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं होगी। 1 to 6 क्या, 31 से पहले पहले कोई भी वैल्यू नहीं होगी, 31 के बाद वाली वैल्यू। अब सोचो x को 2 पुट करते हैं, ठीक है, x को 2 पुट करो तो 2 to the 4, 4 4 the 16 प्लस 12 into 2 24 प्लस 15, तो क्या चीज चली गई, ये दोनों का सम चला गया मेरा 39 प्लस 16 किया तो कितना चला गया मेरा 55। तो देखो x को 2 पुट किया तो 55 आ गया, यानी कि 31 से 55 के बीच में भी कोई नंबर आउटपुट नहीं आ रहा। तो मेरा 1 पे 2 पे 3 पे ऐसे ऐसे करके 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है 31, तो 1 इज रिलेटेड टू 31, 2 इज रिलेटेड टू 55, ऐसे 3 जो रिलेटेड होगा और बड़ा नंबर आ जाएगा। समझ आ रही है चीज? तो सिर्फ यही नंबर है जो मैं इनपुट दे सकता हूं, इसके अलावा और कोई नंबर इनपुट ही नहीं दे सकता। आई होप क्लियर हुआ जी। यस सर। ठीक है, अभी देखो स्टिल किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर किया गया हमने इन्वर्टिबल प्रूव करने के बाद इसका इनवर्स फंक्शन ढूंढना है। इनवर्स फंक्शन ढूंढने का यार सिंपल 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 सिर्फ एक ही मेथड है, क्या, ये वाला मेथड, क्या कि जो y इक्वल टू एवरीथिंग दिया होता है उसको मैनिपुलेट करके हमें x इक्वल टू एवरीथिंग करना होता है, दैट्स इट। ठीक, अब वो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसके अंदर जो था y इक्वल टू क्वाड्रेटिक है, राइट, तो इसके अंदर जो था हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म की, इस क्वाड्रेटिक को फॉर्म करने के बाद x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला। और मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लो, कोई भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, इट डज नॉट मैटर, वो ये मेथड हमेशा फॉलो करेगा, वो ये डेफिनेशन हमेशा फॉलो करेगा। ठीक, उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज बन गई हमारी, ठीक, x इक्वल टू ये चीज आ गई। लेकिन ये हर क्वाड्रेटिक के अंदर तुम्हारे पास 2 आंसर आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक, तो 2 आंसर आएंगे, हमेशा एक रिजेक्ट होगा एंड दूसरा एक्सेप्ट होगा, हमेशा ये चीज होगी। एंड जनरली ये चीज होता है, मैं हर बार नहीं बोल रहा हूँ, जनरली ये होता है पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट होता है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट होता है, जनरली, हर बार नहीं होता, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि जो आउटपुट है इनवर्स फंक्शन का, ठीक, तो इनवर्स फंक्शन का आउटपुट क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि इनवर्स फंक्शन का आउटपुट नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने ये पॉजिटिव वाला लिया, ये नेगेटिव वाला नहीं लिया, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये ओवरऑल हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, और कोड मीन हमारा नेचुरल नंबर है तो इसलिए हो नहीं सकता, तो इसलिए प्लस वाला जो है ये हमने एक्सेप्ट किया, तो ये वाला जो है ये हमारा इनवर्स फंक्शन बन गया, तो ये इनवर्स फंक्शन बना, इसलिए इसको हमने y की फॉर्म में है, तो इसको हमने फिर f इनवर्स ऑफ y लिखने की कोशिश की, तो इससे हमारा जो फाइनल आंसर बना that is f inverse of y is nothing but -3 plus under root of y minus 6 by 2, और इसको मैं x की फॉर्म में लिखूंगा, तो f inverse of x that is equal to -3 plus under root of x minus 6 by 2, कैसे भी लिख सकता हूं, कोई भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, f इनवर्स y लिखो या f इनवर्स x लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी उदय, आपका डाउट आ रहा था, प्लीज बोलो। सर जो लास्ट में आपने बताया जैसे एक 1 रिलेटेड 31 है और जो 2 रिलेटेड 55 है, हाँ ये चीज बिल्कुल सर इसको आंसर में कैसे लिखेंगे लास्ट में? इसको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए था, इसको नहीं लिखना, ये चीज नहीं लिखनी है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज लिखने के बाद डायरेक्टली बोलना है कि f इनवर्स y इज द फाइनल, तो बेसिकली तुम्हारा ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, ठीक, एंड ये जो स्टेप है दिस इज द फाइनल आंसर ना, ये इनवर्स फंक्शन आ गया, बात खत्म। ओके सर। हाँ जी, अभी भी बताओ प्लीज, किसी को कोई भी डाउट है प्लीज शर्माना नहीं यार, ठीक है, लर्न करने आए हो, प्लीज कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ किसी भी स्टेप में। जयती क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक ठीक ठीक, सरब, शिवॉय क्लियर है सर। शिवॉय तेरे को क्लियर हुआ अभी? यस सर, हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी राशि, आपको क्लियर हुआ? हाँ जी सर। सर वैसे जब एंड में हमने इनवर्स निकालना होता है, हाँ तो जी। जैसे
जैसे हम लोगों ने ये और करके प्रूव कर दिया कि वो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा, तो राइट एंड में बस डायरेक्ट हम ये एफ इनवर्स वाला एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं तो नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, आप डायरेक्टली एफ इनवर्स वाई लिख के, ठीक, जैसे ये एक हमने एक्सेप्टेबल वाला ले लिया, पॉजिटिव वाला, इसके बाद डायरेक्टली इसको एफ इनवर्स वाई लिखो, उसके बाद एफ इनवर्स एक्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक चीज लिखनी है, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ। ठीक, अगर क्वेश्चन में चेक कर लो, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एफ इनवर्स निकालना, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि एक्स की फॉर्म में निकालना है, वाई की फॉर्म में निकालना है, तो दोनों में से कोई भी लिखो चलेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि एफ इनवर्स एक्स चाहिए, तो फिर ये लिखो। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि एफ इनवर्स चाहिए, तो दोनों में से कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने बोला कि एफ इनवर्स वाई चाहिए, तो फिर यही वाला लिखो, ठीक, बट दोनों में से कोई भी लिखोगे जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था। अब ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा सोचो, ठीक, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हमने किया, ये मेथड 2 के अकॉर्डिंग लिखा है, जिसके अंदर ऑन टू ऑलरेडी हमें गिवन था, ठीक। लेकिन अगर इसको, ठीक, अच्छा बाय द वे, इनवर्स निकालने का हमारा जो ये जो मेथड था, इसके अलावा और कौन सा मेथड, ठीक, जो तुमने काफी बच्चों ने ये चीज देखी थी, ये और की फॉर्म में आ रहा है अभी, और ये वाला मेथड इनवर्स निकालने का, ठीक है। मतलब इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए तो हमने 1 1 ऑन टू प्रूव कर दिया, ठीक, 1 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और ऑन टू ये ऑलरेडी दे रखा था। इसके बाद अब इनवर्स निकालने के लिए मैंने तुम्हें बोला था कि एक और मेथड लगा सकते हो। वो मेथड क्या है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, ये चीज, ये मेथड भी यहाँ पे लग सकता है, ठीक। क्या देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है मेरे को, दैट इज अगेन 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 50। तो यहाँ पे, हाँ जी रुद्राक्ष बोलो। सर हम ये जो लिखते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये कैसे पता हमें कि होता है? भाई फॉग इक्वल टू आई एंड गोफ इक्वल टू आई होता है ना। यस सर। तो ये फॉग ही तो लिखा है, ये जी है। ओह ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेशन, तो बेसिकली अगर तुम्हें लिखना है कि साथ में एक्सप्लेनेशन देनी है, तो साथ में लिख दो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन अगर जी एफ का इनवर्स है तो फॉग एंड गोफ दोनों के दोनों आई होंगे, उस चीज को हम यूज कर रहे हैं। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x की जगह अगर f इनवर्स आ जाए, तो ये पूरा का पूरा मेरा बन जाएगा f ऑफ f इनवर्स। तो क्या बन जाएगी, x की जगह f इनवर्स, तो क्या बन जाएगा मेरा f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, क्या बन जाएगा मेरा 4 टाइम्स f इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह f इनवर्स आ जाएगा, प्लस 12 टाइम्स f इनवर्स ऑफ x प्लस 15, ठीक, ये चीज आ जाएगी। नाउ दिस इज गिवन टू बी x, तो ये चीज x गिवन है, तो मेरा क्या बन गया, दैट इज 4 टाइम्स f इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स f इनवर्स ऑफ x प्लस 15 माइनस x, x को इधर लेके आया, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से मेरे को f इनवर्स x की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी, हाँ, यहाँ से मेरे को f इनवर्स x की वैल्यू क्या मिलेगी, -12 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 4 इंटू c, 15 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 है 2 इंटू 4। इसको भी सोल्व करके मेरी अगेन वही दो वैल्यूज जाएंगी, दैट इज f इनवर्स x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 बाय 2, ये चीज चली जाएगी। इसके अंदर फिर आगे हमें ये लिखना है कि नेगेटिव इज रिजेक्टेड एज कोडोमेन ऑफ f इनवर्स इज नेचुरल नंबर, देयरफॉर पॉजिटिव वाला आंसर आया, दैट इज f इनवर्स x इज -3 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 बाय 2। तो डायरेक्ट इससे हमें f इनवर्स मिल गया। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हम f ऑफ f इनवर्स ऑफ x को यूज करके भी इनवर्स ढूंढ सकते थे। तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ तुम्हें, तो ध्यान से देखो, मैं ट्री स्ट्रक्चर में तुम्हें बता रहा हूं, ठीक। एक मेथड है हमारे पास मेथड 2 के अंदर जो मैंने बोला, ठीक, क्या कि फॉर इन्वर्टेबल प्रूफ करो वो 1 1 ऑन 2 है, यानी कि बाइजेक्टिव है, ठीक, प्रूव करो कि वो बाइजेक्टिव है। जैसे मैंने 1 1 ऑन 2 प्रूव कर दिया या बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल। जैसे इन्वर्टेबल प्रूव हो गया, इसके बाद इनवर्स ढूंढने के दो मेथड हैं। पहला, y इक्वल टू एवरीथिंग को मैनिपुलेट करके x इक्वल टू एवरीथिंग लिख दो, और ये जो x इक्वल टू एवरीथिंग आएगा, ये जो x इक्वल टू एवरीथिंग होगा मैनिपुलेट करने के बाद जो आएगा, दिस इज नथिंग बट f इनवर्स y, इसी को मैं f इनवर्स y बोलूंगा, ठीक। तो यहां से मैं इनवर्स फंक्शन निकाल सकता हूं, इसके अंदर जो हमने जो पहला मेथड देखा ये करने का, ठीक, y इक्वल टू एवरीथिंग से हमने मैनिपुलेट करके
x इक्वल टू एवरीथिंग करने की कोशिश की, वहां से फिर दो में से एक रिजेक्ट कर दिया, एक एक्सेप्टेबल आ गया, तो जो आया वो हमारा एफ इनवर्स बन गया। ठीक, तो ये मेथड आ गया। ठीक, दूसरा मेथड क्या है, यूज f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, विच इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ f इनवर्स। this particular condition is included in the definition of f inverse। ठीक है, इसको यूज करके f इनवर्स निकालो, यानी कि ये चीज, ठीक, ये चीज जो हमने यूज की, इसको यूज करके f इनवर्स ऑफ x निकाला। ठीक, अगेन दो आंसर आए, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया, पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट हो गया। ठीक, अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा मेथड, तो अभी तक हमने ये काम किया, इसमें कोई डाउट, ये ट्री स्ट्रक्चर में कोई डाउट अभी तक किसी को प्लीज? ठीक है, याद रखना हमें करना क्या है, या तो हमें, एक सेकंड रुको, लेट मी हाईलाइट इट, हाँ चलो ये वाला, हाँ जी, या तो हमें ये एंड उसके बाद ये काम करना है, या तो हमें ये एंड उसके बाद ये काम करना है। ठीक, मतलब या तो ये काम करना है या तो ये काम करना है, दोनों में से एक काम करना है। लेकिन इस मेथड के थ्रू अगर मेरे को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो यस आई हैव टू प्रूव इट टू बी, आई हैव टू प्रूव फर्स्टली इट टू बी 1 1 एंड ऑन टू, ये मेरे को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद मैं इनवर्स निकालने के लिए y इक्वल टू एवरीथिंग से x इक्वल टू एवरीथिंग कर सकता हूं, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड अलग आ गया। अब इसके अलावा मेरे पास मेथड 1 क्या है, ठीक, मेथड 1, मेथड 1 के अंदर क्या चीज है, ठीक, मेथड 1 के अंदर क्या चीज है, सबसे पहले मैं g निकालता हूं। ठीक, अब g निकालने का तरीका क्या है, हाँ जी आमिया, g निकालने का तरीका क्या होता है? सर जो f दिया हुआ है उसमें डोमेन को कोडोमेन रख देंगे और कोडोमेन को डोमेन रख देंगे। बिल्कुल, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन g ऑफ x की डेफिनेशन निकालने का तरीका क्या होता है? मान लो यही फंक्शन है, ठीक है, यही क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, इसके लिए मेरे को g डिफाइन करना है, तो g कैसे डिफाइन करूंगा इस क्वेश्चन, इसके लिए मैं g कैसे डिफाइन करूंगा, कैसे निकालूंगा? सर इसमें y इक्वल टू एवरीथिंग है तो इसको मैनिपुलेट करके x इक्वल टू एवरीथिंग। एग्जैक्टली, तो मैं वही चीज बोल रहा हूं कि जो g निकालने का इधर तरीका है वो यही वाला तरीका है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, इसमें किसी को कोई डाउट? यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर मेथड है एफ जी निकाल, ये इनवर्स फंक्शन निकालने का, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, ये जो मेथड है हमारा एफ इनवर्स निकालने का, वही इधर मेथड है जी निकालने का। क्या मेथड है? ध्यान से, बिल्कुल सही बोला मैंने, कि अगर मेरे पास y इक्वल टू एवरीथिंग है उसको x इक्वल टू एवरीथिंग लेके जाऊंगा, एंड ये जो चीज बन के आएगी इसको मैं g ऑफ y बोलूंगा। ठीक, यानी कि जो हमारा इनवर्स निकालने का मेथड है वही मेथड 1 के अंदर g निकालने का मेथड है। जैसे g आ जाएगा उसके बाद मैं क्या प्रूव करूंगा कि g ऑफ f ऑफ x इज i एंड f ऑफ g ऑफ x इज i, तो हेंस इट इज इन्वर्टिबल, it is invertible with g as its inverse। अब खुद सोचो, g अगर इनवर्स है तो इनवर्स निकालने का तो यही मेथड है मेरे पास, क्या, y इक्वल टू एवरीथिंग से x इक्वल टू एवरीथिंग करना। अब ये टोटल ट्री स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, इसके अंदर मैंने सारे मेथड तुम्हें बता दिए हैं जिस जिस मेथड से तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। इसके अंदर किसी भी मेथड में अगर डाउट है, ठीक, बाय द वे अभी तक मैंने इस क्वेश्चन को मेथड 1 से करके नहीं दिखाया है, अब मैं इस क्वेश्चन को मेथड 1 से करके दिखाता हूं। ठीक, तो अभी तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। ठीक, अभी मैं इस पूरे क्वेश्चन को मेथड 1 से करके दिखा रहा हूं। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेथड 1 से इसको कैसे करेंगे। ठीक, मेथड 1 से इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो, f इज फ्रॉम नेचुरल नंबर से लेके रेंज, ठीक, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक, ये चीज, तो अब इसको मेथड 1 के थ्रू करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले g डिफाइन करना है। तो अगेन y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 है, इसको मैनिपुलेट करके x इक्वल टू एवरीथिंग करना है। अभी मैंने बताया कैसे करना है, y को इधर लेके गए तो ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक का इसमें भी मेथड लगाना पड़ेगा, तो x की वैल्यू जाएगी आपकी अगेन -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 6/2, ये चीज जाएगी अगेन रिजेक्टिंग नेगेटिव एक्सेप्टिंग पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 6y माइनस 6/2। ठीक, नाउ आई विल कंसीडर दिस एज g ऑफ y, तो g ऑफ y मेरे को क्या मिला, दैट इज -3 प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस 6/2। तो ये जो मेथड 1 है इसके थ्रू मैंने g को डिफाइन किया।
ठीक, ये अभी तक मैंने सिर्फ ये काम किया, दैट इज जी को डिफाइन कर लिया। अब इस जी के लिए गॉफ एंड फोक दोनों को आई प्रूव करना है। ठीक, ध्यान से देखना। अब मेरा जी ये आया, ठीक, एंड एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 12x, हाँ जी, 12x प्लस 15। ठीक, ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अगर मेरे को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, जी ऑफ वाई है मेरे को, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई निकालने की कोशिश करेंगे हम। एफ ऑफ जी ऑफ वाई निकालेंगे तो क्या जाएगा, इसके अंदर एक्स की जगह जी ऑफ वाई पुट करना, तो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स जी ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स जी ऑफ वाई प्लस 15। ठीक, अब जी ऑफ वाई की जगह क्या पुट करेंगे, ये चीज जी ऑफ वाई की जगह पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स -3 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई -6/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स -3 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई -6/2 प्लस 15। ठीक, ये चीज बन जाएगी। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या जा रहा है। ठीक, इसका स्क्वायर कंप्लीट किया तो क्या बन जाएगा 4 इंटू नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका अंडर रूट का स्क्वायर किया तो y -6 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू -3 इंटू अंडर रूट ऑफ y -6 प्लस ये 2 पे कटा तो इधर आ गया 6, 6 3 था -18 एंड 6 इंटू दिस, तो दैट इज 6 टाइम्स अंडर रूट ऑफ y -6 एंड ये प्लस 15 एज इट। ठीक, अब ध्यान से देखो ये 4 एंड ये 4 कटा तो क्या बचा y प्लस 9। ठीक, 9 प्लस y -6 -6 टाइम्स अंडर रूट ऑफ y -6 प्लस 15 -18 कितना हो जाएगा -3 प्लस 6 टाइम्स अंडर रूट ऑफ y -6। तो देखो y 6 टाइम्स y -6 6 टाइम्स y -6 कटा एंड ये -6 एंड -3 -9 एंड +9 कटा तो क्या बचा, सिर्फ y बचा। यानी कि मेरा क्या बना, f ऑफ g ऑफ y इज y, तो f ऑफ g ऑफ y इज y, यानी कि मेरा f ऑफ फॉग जो है वो आइडेंटिटी आ गया। पहला तो ये स्टेप हो गया। दूसरा गॉफ, अब गॉफ निकालना है। अगेन g ऑफ y मेरे को क्या दे रखा है, दैट इज -3 प्लस अंडर रूट ऑफ y -6/2 एंड जो f ऑफ x है वो मेरे को दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक, ये दे रखा है मेरे को। अब मेरे को क्या निकालना है, ठीक, गॉफ, तो g ऑफ f ऑफ x क्या आएगा, इसके अंदर y की जगह मेरे को क्या रखना है f ऑफ x, तो क्या आ जाएगा -3 प्लस अंडर रूट ऑफ f ऑफ x। एक सेकंड, ये सॉफ्टवेयर हैंग किया, एक सेकंड। हाँ जी, यहाँ पे y की जगह f ऑफ x आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2। अब ये f ऑफ x की ये जो वैल्यू है ये मैंने इधर पुट कर दी, तो क्या बन गया -3 प्लस, अच्छा नीचे करके दिखाता हूँ, हाँ जी, -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 -6 डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखो क्या बना ये, -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये 15 -6 क्या हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2। अब ये चीज को ध्यान से देखो, ये चीज बनेगी तुम्हारी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये बनेगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया -3 प्लस, और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कटा तो ये सिंपली बचेगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस 3 -3 कटा, ये 2x/2 तो कट के आ गया x। तो हेंस हमारा क्या बना, गॉफ g ऑफ f ऑफ x is equal to x, तो hence it is invertible। ठीक, it is invertible with g as its inverse। ठीक, g इसका इनवर्स हो गया, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने g निकाला, फिर फॉग एंड गॉफ दोनों को i प्रूव कर दिया, आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दिया, तो इसी स्टेप के अंदर ये इन्वर्टिबल भी प्रूव हो गया और साथ में ये भी प्रूव हो गया कि जो हमने g निकाला है यही g f का इनवर्स है। तो इस तरीके से हमने ये जो मेथड 1 है, मेथड 1 के थ्रू मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया। हाँ जी, अब मोस्ट वेलकम, डाउट्स पूछो। हाँ जी, सारे प्लीज डाउट्स पूछो। सर एक बारी थोड़ा स्लो बता दो, लास्ट में क्या जैसे अंडर रूट लेके क्या किया, एफ ऑफ जी कैसे निकाला, कौन सा एंड में f, मतलब स्टार्ट में ही एफ ऑफ जी ऑफ वाई कैसे निकाला, एक बार ये चीज। हाँ जी सर। तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई निकालने के लिए ध्यान से देखो, एफ के अंदर जहां पे ये चीज x आ रही है, ये x आ रहा है, इस x की जगह मेरे को क्या चाहिए, g ऑफ वाई।
तो मैंने इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर x की जगह g ऑफ y रख दिया, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे g ऑफ y रख दिया। तो ये बन गया 4 टाइम्स g ऑफ y का स्क्वायर 12 टाइम्स g ऑफ y प्लस 15। तो ये चीज बन गई। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ, फिर g ऑफ y की जो डेफिनेशन है, ठीक, वो हमने g ऑफ y की जगह पुट कर दी। तो ये जो डेफिनेशन है ये g ऑफ y की जगह यहाँ एंड यहाँ पुट कर दिया। तो ये बन गया 4 टाइम्स ये पूरी की पूरी डेफिनेशन का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स ये प्लस 15। फिर इसको हमने मैनिपुलेट किया, ओपन किया स्केयरिंग वगैरह करके, ये अपने आप y बन गया, सब कट गया। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही हमने जी ऑफ जो गोफ था वो निकाला। गोफ निकालने के लिए हमने क्या करना है कि g के अंदर जहां पे y आ रहा है वहां पे y की जगह हमें चाहिए f ऑफ x, यानी कि ये y की जगह हमने इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर y की जगह f ऑफ x रख दिया। तो यहाँ पे f ऑफ x आ गया, तो ये बन गया हमारा ये चीज, ये f ऑफ x आ गया। अब इस f ऑफ x की जगह हमने ये डेफिनेशन पुट की, राइट, तो ये आ गया ये चीज। ठीक, अब ये -6 हुआ, -6 करके ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बन गया 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ कटा, तो ये 3 कटा, 2 कटा, तो ये x आ गया। तो गोफ एंड फोक दोनों वही आ गए। हाँ जी क्लियर हुआ राशि? हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी उदय बोलो। सर लास्ट में जो आपने आंसर निकाला है सर, इसको लिखेंगे कैसे लास्ट में? सेम चीज, सेम तरीका, बिल्कुल। फॉग एंड गोफ आई आने के बाद हम सीधा लिखेंगे कि हेंस फॉग एंड गोफ दोनों हमारे क्या आगे, फॉग is equal to I and gof is equal to I, hence f is invertible with g as its inverse। ठीक, with g as inverse। तो g क्या था हमारा, that is g of y क्या आया, that is -3 plus under root of y - 6/2। तो ये उसका इनवर्स फंक्शन आ गया। ऐसे एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज अभी मेरे को एक बात करनी है, ठीक, इसके कि ये मेथड, मेन मेथड हमारी ये चीज है, ठीक, इनको बस याद रखने की कोशिश करो। ये मैं क्लास नोट्स तुम्हें प्रोवाइड भी करूंगा, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। हाँ जी उदय बोलो। सर जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा जैसे कि स्पेसिफिक मेथड दिया होगा किसी चीज से प्रूव ना करो? ना 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 ना, वो तुम्हारे ऊपर है, टोटली तुम्हारे ऊपर है, समझे? उदय क्लियर हुआ? यस सर हो ठीक गया। ठीक ठीक, ठीक है। चलो अभी होमवर्क के डाउट्स लेते हैं। जो तुम्हारा होमवर्क है, जस्ट सेकेंड, हाँ जी ये होमवर्क है, इसके अंदर बताओ कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन चला गया, ठीक, अगेन कौन सा, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन चला गया, ठीक। अच्छा, इसके अंदर अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियरली मेरे को ये जो चीज दे रखी है, f फ्रॉम r पॉजिटिव से लेके रेंज नहीं दे रखा, ठीक। अगर उसने रेंज नहीं दे रखा, ठीक, इसका मतलब ये है कि मेरे को रेंज निकालना पड़ेगा उसको कोडोमेन प्रूव करने के लिए, राइट। तो इसके अंदर ऑन टू प्रूव करने का मेथड अलग से आ जाएगा, राइट। तो इसके बजाय मैं क्या करूंगा, इसको मेथड 1 से करने की कोशिश करूंगा। याद रखना, इसके अंदर हम इसको मेथड 1 से करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मेथड 1 इसके लिए इजी चला जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखना ये चीज, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेंज है वो मेरे को क्या दे रखी है, ये चीज दे रखी है। तो मेरे को पहले रेंज निकाल के कोडमेन के बराबर प्रूव करना पड़ेगा, तो वो चीज अगेन गंदगी चली जाएगी, ठीक। तो इससे बेटर क्या चीज है, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन के अंदर जी डिफाइन करूंगा। जी क्या हो जाएगा, -5 से लेके इन्फिनिटी से लेके उल्टा, दैट इज आर पॉजिटिव, ठीक। ये चीज डिफाइन करूंगा, और जो वो चीज निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, ध्यान से देखो, y = 9x² + 6x - 5, ठीक। अगेन ये चीज आ रहा है, तो इसके अंदर क्या चीज बन गई, दैट इज +1 - 1 किया, ठीक। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर, ठीक। तो क्या बन जाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी बन रहा हो तो मेथड लगा दो, फॉर्मूला, ठीक है। दोनों से मैं करके दिखा देता हूं। तो क्या जा रहा है, ये y = ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर + 2 × 3x + 1, तो ये बन जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। तो ये इसको इधर ले आओ, तो y + 6 दैट इज इक्वल टू 3x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा 3x + 1
इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1 इधर जाके -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6, और ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज आ गई। अगेन रिजेक्टिंग नेगेटिव, रिजेक्टिंग नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमारा जो इसका आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमने g ऑफ y इस तरीके से डिफाइन किया, दैट इज -1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6/3, ये चीज डिफाइन कर ली। तो ये स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 1 का मतलब g ऑफ y जो है ये हमने डिफाइन कर लिया। ठीक, जैसे g ऑफ y डिफाइन कर लिया, अब क्या करेंगे हम, फॉग, हाँ जी सर ये y वाला तो बता दो, नेटवर्क कनेक्शन का। अच्छा, ये स्केयर कंप्लीट करना नहीं समझ आया सर? वो 5 जो वैल्यू आपने डाली, कौन सी डोमेन वाली जो वैल्यू डाली थी कहाँ पे, इक्वेशन में 9x² प्लस 6x। अच्छा एक काम करते हैं यार, मैंने मेथड पहले बताया था ना स्केयर, वो अपना फॉर्मूले वाला, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मेथड रहने दो। इसके अंदर देखो हो तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड कई बार तुम्हें स्केयर कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली जो मैंने पहले मेथड फॉर्मूला वाला मेथड बताया वो फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अब रुको जरा, एक सेकेंड। हाँ अब देखो जरा, हमने क्या किया इसके अंदर, देखो 9x² प्लस 6x माइनस y को इधर लेके आए तो ये बन गया माइनस कॉमन 5 प्लस y इक्वल टू 0। हाँ जी, इसमें कोई डाउट, ये क्लियर हुआ? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -6 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², यानी कि 6 का स्क्वायर 36, -4 इंटू a दैट इज 9 इंटू c दैट इज माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस y, ये डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 इंटू 9। ठीक, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36, माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 द 36, तो 36 इंटू ये आ गया 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 9 टू द 18। ठीक, ये चीज आ गई। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180 प्लस 36y डिवाइडेड बाय 18, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 216। तो 216 प्लस 36y अंडर द रूट प्लस माइनस -6 डिवाइडेड बाय 18। इनफैक्ट 236 एंड 36 दोनों में से 36 कॉमन आ जाएगा यार। ठीक है, फालतू का करने की जरूरत नहीं थी। ये आ जाएगा तुम्हारा 6 प्लस y अंडर द रूट -6 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 18। 36 का 6 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा -6 प्लस -6 अंडर रूट ऑफ 6 प्लस y डिवाइडेड बाय 18। 6 कटा तो ये आ गया तुम्हारा x इज इक्वल टू क्या बना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस y बाय 3। अब नेगेटिव वाला रिजेक्ट करेंगे, नेगेटिव रिजेक्टेड। ठीक, तो मेरा जो x है वो क्या आया, दैट इज -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस y डिवाइडेड बाय 3। तो g ऑफ y जो है वो डिफाइन किया मैंने -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस y बाय 3। इसमें कोई डाउट, अब क्लियर हुआ? ठीक, ये जो ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, क्लियर है ये चीज? हाँ जी रूपल बोलो ना प्लीज। सर वो जो आपने उसमें -1 और 1 किया था पहले वाले मेथड में, हाँ वो जी, क्या हाँ जी, था हाँ जी। मतलब? वो स्केयर कंप्लीट करने के लिए किया था, क्योंकि एक्चुअली में ये चीज क्या है आपकी 3x का होल स्क्वायर प्लस ये चीज क्या है आपकी 2 इंटू 1 इंटू 3x। तो बेसिकली अगर ये a स्क्वायर है, ये 2 इंटू a, तो b 1 एक्ट कर रहा है, तो +1 -1 किया ताकि b स्क्वायर ऐड हो जाए। तो ये जो चीज है ये बन जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसलिए +1 -1 किया था। तो यही चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज ना जनरली बच्चों को पता नहीं चलता कि अगर स्क्वायर कंप्लीट करना है तो क्या चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि ये चीज ना 9th 10th में जनरली इग्नोर मार देते हैं। हाँ जी बोलो ना प्लीज। सर एक बार इस मेथड से भी करवा दो, स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अच्छा चलो ठीक, ये भी बता देता हूँ। देखो जरा, बेसिकली मेरे को किसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, y इक्वल टू क्वेश्चन में है मेरे पास 9x² प्लस 6 माइनस 5, तो 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये दो टर्म्स को पकड़ूंगा हमेशा। x² और x वाली टर्म्स को पकड़ के मैं स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और मैं देखूंगा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है। तो ये जा रहा है 3x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा फिर 2 इंटू बाकी बचा 3x इसके अंदर, तो 3x और साथ में 1 -5 एज इट इज। ठीक, ये -5 एज इट इज। अब ध्यान से देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab के अंदर क्या होता है, एक तो a² वाली टर्म होती है, एक 2ab वाली टर्म होती है। तो ये आ गई a², यानी कि a क्या आ जाएगा मेरा 3x, ये आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा a
तो बी क्या होगा, बी मेरा 1 एक्ट करेगा, यानी कि बी जो है वो 1 है, यानी कि अगर मेरे को स्क्वायर कंप्लीट करना तो बी स्क्वायर चाहिए, यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि +1 एंड -1 किया मैंने। अब जाके ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा मेरा 3x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, और ये बचेगा -6, ये आ जाएगा भाई। हाँ जी, राशि क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज बताओ। ये भी अच्छा मेथड है बाय द वे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्क्वायर कंप्लीट करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ये इजी हो जाता है क्योंकि ये 6 इधर चला गया, तो y + 6 = 3x + 1 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 3x + 1 जो है वो क्या जाएगा हमारा, दैट इज ±√y + 6, तो 3x की वैल्यू क्या जाएगी -1 ±√y + 6, ठीक, डिवाइडिंग बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी -1 ±√y + 6 डिवाइडेड बाय 3, तो रिजेक्टिंग नेगेटिव, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 +√y + 6 बाय 3। हाँ जी, अभी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक, अब ये चीज आ गई मेरी g ऑफ y, तो g ऑफ y ध्यान से देखो क्या आ गया मेरे पास, दैट इज -1 +√y + 6 बाय 3, एंड f ऑफ x क्या दे रखा है मेरे को, दैट इज 9x² + 6x - 5, ठीक। अब g आ गया, f आ गया, अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या करूंगा, इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए fog = I एंड gof = I प्रूव करूंगा। याद रखना ये I का मतलब होता है जो इनपुट है वही आउटपुट है, इधर जो इनपुट है वही आउटपुट है, ठीक है, ये चीज। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं निकालूंगा ये चीज, तो ये क्या चीज है मेरी, f ऑफ g ऑफ x। अब f ऑफ g ऑफ x कैसे निकलेगा राशि? सर f ऑफ x में g ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें। एग्जैक्टली, f ऑफ x के अंदर x की जगह g ऑफ y रखेंगे, तो यहाँ पे हर एक x की जगह g ऑफ y आ जाएगा, यानी कि ये 9 टाइम्स g ऑफ y का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स g ऑफ y -5 ये आ जाएगा, और g ऑफ y की डेफिनेशन अब इधर भी रखेंगे इधर भी रखेंगे, तो क्या बन गया 9 टाइम्स -1 + √6 + y बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स g ऑफ y, दैट इज -1 + √6 + y बाय 3 -5। अब ध्यान से देखो, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9 और ये 9 कटा, ये 3 कटा, इधर आ गया 2, तो क्या बनेगा, देखो इधर आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर किया तो आ गया 6 + y -2ab, तो -2i √6 + y, फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया -2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस ट्वाइस ऑफ √6 + y, ये -5, देखो ये और ये कटा, ठीक, तो क्या बचा मेरे पास 6 + 1 7 -2 -5 7, तो ये -7 एंड ये +7 कट के y बचा, यानी कि f ऑफ g ऑफ y इज y, तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया, दैट इज fog = I आ गया, यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो इसलिए ये I का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें कोई डाउट? ठीक, अच्छा फिर गॉफ करेंगे, तो g ऑफ f ऑफ x, तो यानी कि अब g के अंदर यहां पे जहां जहां पे y आ रहा है वहां पे क्या रखेंगे, f ऑफ x, तो यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा -1 + f ऑफ सर x + 6 बाय 3। हाँ जी सर, जैसे आपने कहा था ना कि आइडेंटिटी फंक्शन के नीचे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कौन सा सेट या फिर कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल हम बिल्कुल। यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करेंगे I के? यहाँ पे एक्चुअली में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज बन के आई ना, ध्यान से देखना, एक चीज मैं स्टेप बता रहा हूँ, इस स्टेप के बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब f ऑफ x की डेफिनेशन यहाँ रखी, तो क्या बन जाएगा -1 + √, यहाँ पे आ जाएगा 9x² + 6x - 5 -6 डिवाइडेड बाय 3, तो सॉरी ये +6 था, ठीक, तो ये बन जाएगा आपका -1 + √9x² + 6x, यहाँ पे आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाएगा आपका अगेन स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 3x + 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कटेगा, तो ये बन जाएगा -1 + 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक, तो ये -1 + 1 कटा, ये 3 कटा, तो ये आ गया x। अब ध्यान से देखना राशि, आपका आंसर इसी में आ जाएगा, देखो ये आया हमारा f ऑफ g ऑफ x, ठीक, तो f ऑफ g ऑफ x नहीं, g ऑफ f ऑफ x, हाँ जी, तो g ऑफ f ऑफ x जो है वो आया हमारा x, एंड पहले हमारा आया था f ऑफ g ऑफ y दैट इज इक्वल टू y। आई होप ये चीज क्लियर हुई राशि आपको, हाँ राइट? जी सर। अब ध्यान से देखो, वो चीज हम इसलिए लिखते थे क्योंकि g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x होता था, एंड f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x होता था, तो ये x पहचानना मुश्किल हो जाता कि ये x किसको बिलोंग कर रहा है, अगर मेरा f a टू b है, ठीक, तो ये a को बिलोंग कर रहा है या b को बिलोंग कर रहा है, ये इसके अंदर मुश्किल हो जाता था, इसलिए हम नीचे मेंशन करते थे कि f के अंदर इनपुट जा रहा है a, तो ये a को बिलोंग करेगा और ये b को बिलोंग करेगा। आई होप क्लियर हुआ?
हाँ जी। लेकिन यहाँ पे तो मेरे को पहले से क्लियर है, क्योंकि एक x है जो f के अंदर इनपुट जा रहा है, और जो g के अंदर इनपुट जा रहा है वो क्या है, वो x नहीं, वो y है। यानी कि यहाँ पे x और y दोनों अलग अलग है ऑलरेडी। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टिल आप लिखना चाहते हो तो आप ये चीज लिख सकते हो। देखो अब इस फंक्शन के अंदर f हमारा क्या डिफाइंड था, ठीक, f डिफाइंड था r पॉजिटिव से लेके -5 से इंफिनिटी, राइट। तो r पॉजिटिव से लेके -5 टू इंफिनिटी। अब मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया b। तो मेरा f क्या डिफाइंड है, r पॉजिटिव से लेके b। आई होप ये क्लियर हुई, राइट। हाँ जी। तो जो g डिफाइंड होगा वो उल्टा डिफाइंड होगा, यानी कि b से लेके r पॉजिटिव डिफाइन होगा। यानी कि f के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है, r पॉजिटिव। यानी कि ये जो x है ये f के अंदर इनपुट है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है r पॉजिटिव, तो इसके नीचे r पॉजिटिव लिखो, ठीक। और ये जो y है ये g का इनपुट है, और g का इनपुट क्या होना चाहिए, सेट b का, तो इसके नीचे सेट b लिख दो। अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज x एंड y ऑलरेडी x एंड y अलग अलग हैं। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता था, यहाँ पे दोनों के दोनों x आ जाते थे, इसलिए अलग अलग मेंशन करने के लिए a एंड b लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे x एंड y ऑलरेडी अलग अलग आ रहे हैं तो चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल सेफ साइड होना चाहते हो ताकि आपको बिल्कुल भी उनको टीचर को मार्क्स काटने का मौका ना मिले, तो नीचे फिर आप ये r पॉजिटिव या ये b मेंशन कर सकते हो। हाँ जी, अब बताओ और। सर इसमें मैंने एफ ऑफ एफ इनवर्स वाला मेथड लगाया था लेकिन आंसर नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन था वो भाई, बता ना। थर्ड क्वेश्चन में ही। थर्ड क्वेश्चन में एफ ऑफ एफ इनवर्स लगाया था तूने, लेकिन उसके लिए फिर 1 1 2 प्रूव किया था तूने पहले। सर वो दिया हुआ है ना कि एफ इनवर्स ये है, तो फिर नहीं, शो करना है, शो करना है। अच्छा, कई बार वो निकालने के लिए आ जाता है, कई बार वो देते नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रख। अगर उन्होंने ये चीज दे नहीं रखी तो फिर मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए, है ना। वो सीधा अगर उन्होंने बोल दिया फाइंड एफ इनवर्स, तो फिर ये चीज तू कर नहीं पाएगा जो चीज तू बोल रहा है। सर यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं सर। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक सेकंड को पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे एक सेकंड रुक रुद्राक्ष, एक सेकंड रुक। संभव पहले तू आ। यस सर। तू क्या एग्जैक्ट मेथड क्या है तेरा? मैंने एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एक्स कर दिया, फिर उसकी एफ इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद वहां से एफ इनवर्स निकाला तूने, क्या निकाला? नहीं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स होता है ना। हाँ, तो फिर एफ एक्स की और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी थी। फिर वहां से एफ इनवर्स निकालने की कोशिश की? नहीं एफ इनवर्स को फिर एक्स आ जाएगा ना वो तो। नहीं संभव, यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक, ध्यान से दोबारा समझ। हमारा मेथड क्या था? मेथड 1 था हमारा, ठीक, मैं दोबारा बताता हूँ। मेथड 1 था हमारा कि जी निकालो, फॉग एंड गॉफ को आई प्रूव कर दो, तो एफ जो एफ का एफ इन्वर्टेबल हो जाता है और जी जो होता है एफ का इनवर्स आ जाता है, ठीक, ये मेथड था। दूसरा मेथड था कि 1 1 ऑन 2 प्रूव करो, ठीक। उसके बाद एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स करके यहां से एफ इनवर्स ढूंढो, या फिर दूसरा मेथड था कि y इक्वल टू एवरीथिंग से x इक्वल टू एवरीथिंग करो, यहां से f इनवर्स ढूंढो। अब तू ये मेथड करने की कोशिश कर। आई होप ये चीज क्लियर हुई तेरे को। यस सर। तो उसके लिए तेरे को पहले 1 1 ऑन 2 भी तो प्रूव करना पड़ेगा, समझा मेथड? हाँ, नहीं, बात समझा ना। अभी तू यहाँ जहां पे गलत होता था मैं एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ कहां पे गलत था। क्लियर हुआ जे? ठीक, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ तेरे को कि इस क्वेश्चन में अगर तू ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला मेथड लगा रहा है तो उसके पहले इन्वर्टेबल भी तो प्रूव करना पड़ेगा, राइट। इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए तेरे को 1 1 ऑन 2 प्रूव करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में ऑन 2 प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके रेंज निकालना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए सबसे बेस्ट मेथड क्वाड्रेटिक वालों के लिए सबसे बेस्ट मेथड हमारा एक्चुअली में ये वाला मेथड रहता है जो अभी मैंने तुम्हें कराया, दैट इज फाइंड जी, ठीक, फाइंड जी, देन फॉग एंड गॉफ को आई प्रूव कर दो, ठीक। तो अपने आप ही इधर से क्लियर हो जाता है कि जो एफ है वो इन्वर्टेबल है और जी जो है वो एफ का इन्वर्स है, दैट्स इट। कोई फालतू का करने की जरूरत नहीं है, बात समझो। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, और बताओ डाउट्स? हाँ जी रुद्राक्ष, क्या बोल रहा था तू, बता भाई। यस सर, मैंने भी ऐसे ही सेम किया था, बस वही कंफ्यूजन थी। मेथड क्लियर हुआ ना? अभी क्या करना है, फिर वो 1 1 ऑन 2 करना पड़ेगा। इससे बेटर है फर्स्ट क्वाड्रेटिक के अंदर प्रेफर करो फर्स्ट वाला मेथड, वो सबसे इजी रहता है, सबसे इजी रहता है, ठीक है। हाँ जी, और बताओ डाउट 4th 5th, किसी का कोई डाउट है तो चलो डन, ठीक है। आज मैं इसकी असाइनमेंट दे दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। आम्या, आपका तो कोई डाउट नहीं है? आम्या, मनमीत, पीयूष, राशि, रुद्राक्ष, रूपल, संभव, कोई और डाउट किसी का? नो सर। नो सर। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को?
हाँ जी सर। सर ठीक है, कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है, अलग से भी पूछ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक, थैंक्स थैंक यू, सर। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू, डन।